हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बिजनेस स्टडी की क्लास में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट है जो आर्ट है या साइंस है। हमने पहले के अपने लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या पढ़ा था, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एक मैनेजमेंट के। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट साइंस और एंड आर्ट की मैनेजमेंट है वो साइंस है या आर्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस की तरह है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट की तरह है। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस और आर्ट। क्या है ये? इन दोनों का कम्बिनेशन है। साइंस इज़ समथिंग दैट इज़ लर्न वाइल आर्ट इज़ समथिंग विच कैन बी प्रैक्टिस। साइंस क्या है? जो पढ़ा गया है, लाइक थ्योरी, और आर्ट क्या है? उसको थ्योरी को ही प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना क्या है? कुछ करने की कला आर्ट है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस के रूप में मैनेजमेंट को पढ़ते हैं कि कैसे साइंस बोल रहे हैं लोग इसको। साइंस इज डिस्क्राइब एज रिप्रेजेंटिंग नॉलेज गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में क्या होता है? हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइंस के बारे में बताया गया कि साइंस क्या है, साइंस का मीनिंग क्लियर करवाया गया है। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और ऑब्जर्वेशंस होते हैं और उसको सिस्टेमेटिकली किया जाता है, वही साइंस है। आगे क्या बताया गया है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई गई हैं। साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विद एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। साइंस को क्या बता दिया केन्स ने? क्या बताया है साइंस को कि ये एक रिलेशनशिप है, किसमें? कॉज और इफेक्ट में। मीन्स जो चीज़ घटित हुई है, जो हैपनिंग हुई है, उस हैपनिंग के पीछे उसका क्या कॉज है, क्या कारण है और इस हैपनिंग से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते कि क्या इम्पोर्टेंस है साइंस की। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए गए हैं साइंस के। क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं? मीन्स क्या कुछ साइंस में होता है, किसके ऊपर साइंस बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? यूनिवर्सल और जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। कि जो साइंस है वो यूनिवर्सल है, मीन्स हर बिजनेस में, लाइक हर जगह साइंस है। इस एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन कॉज और इफेक्ट, इसमें किसका रिलेशन है? साइंस में कॉजेज और इफेक्ट्स का रिलेशन है। थर्ड है कि ये एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। फोर्थ है ये रिसर्च और डेवलपमेंट पर बेस्ड है। फिफ्थ है द वैलिडिटी ऑफ द प्रिंसिपल कैन बी वेरीफाइड and they can serve as a reliable basic for predicting future event। मीन्स कि पहले से ही पूरा अनुमान लगाना कि फ्यूचर में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। एवरी मैनेजरियल डिसीजन whatever it relates to determination of business or a proposed course of action to accomplish any objective involves a choice between several alternatives। क्या बताया गया है इसमें कि सारे जो मैनेजरियल डिसीजन है वो भी किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? कि उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, एक फर्म के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस होते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जो साइंस है उसकी टेस्टिंग करके देखी गई है मैनेजमेंट पर। इन दोनों को मिला के देखा गया है कि क्या जो साइंस के फीचर हैं वो मैनेजमेंट पर भी अप्लाई हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो ठीक है ना, जो साइंस है उसका भी सिस्टमाइज्ड बॉडी है, मीन्स साइंस को भी सिस्टमाइज ढंग से किया जाता है और जो मैनेजमेंट है उसको भी सिस्टमाइज ढंग से किया जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। इस पॉइंट के थ्रू हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट है जो वो साइंस है। सेकंड है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है साइंस, और इसी तरह क्या है जो मैनेजमेंट है वो भी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो फर्स्ट ईयर अपना मैनेजमेंट कर रहा है बिजनेस का, उसका फर्स्ट ईयर है, वो मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो
उसको जो उसमें मिस्टेक्स हुई हैं, जो गलतियाँ उससे हुई हैं, उसको पता लगेगा, वो बार बार मैनेजमेंट करेगा, तो उसकी जो मैनेजमेंट करने की एबिलिटी है वो अच्छी होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है ना। थर्ड है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो साइंस है वो भी हर जगह है, एवरी सिचुएशन में साइंस काम आती है, और जो मैनेजमेंट है वो भी हर सिचुएशन में काम है आती है। उसके बाद है कॉज एंड इफ़ेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या बताया गया है कि जो कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है कि क्या हुआ और इससे जो हुआ उसका क्या कारण था, और जो उसका इफ़ेक्ट है वो क्या होगा। यही दोनों चीज़ें साइंस में होती हैं और मैनेजमेंट में भी होती हैं। जो एक मैनेजर है वो देखता है कि ये जो मान लीजिए कोई लॉस होता है, तो वो देखता है कि ये जो लॉस है इसके पीछे क्या रीज़न था, और जो इसका इफ़ेक्ट है बिजनेस पर, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल। इसमें क्या है, पूर्वानुमान पर बेस्ड है। जो साइंस है उसमें पहले देखा जाता है कि क्या हो सकता है, और जो मैनेजमेंट है इसमें भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं। उसके बाद है डज मैनेजमेंट इज एन एनेक्स्ड और सॉफ्ट साइंस। क्या बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो फुल साइंस नहीं है, वो क्या है, सॉफ्ट साइंस है, कुछ हद तक वो साइंस है। क्या है, मैनेजमेंट इज सैड टू बी सॉफ्ट साइंस एज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस। लोग इसको बोलते कि ये परफेक्ट साइंस नहीं है, ये सॉफ्ट साइंस है। इट्स कंसेप्ट हैव वाइड acceptably and recognition but these give different result in different situations। ये क्या बोल रहे हैं कि जो इसके कंसेप्ट हैं वो कुछ हद तक बड़े हैं, वाइड हैं। इसमें और क्या बोला गया है, जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, मैनेजमेंट कंसेप्ट essentially lack causes and effect relationship and are based on human behavior। ये बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन के बिहेवियर पर डिपेंड है, और ये कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप पर कम बेस्ड हैं और ह्यूमन के बिहेवियर पर ज़्यादा बेस्ड हैं। लेकिन जो साइंस है वो सबसे ज़्यादा किस पर बेस्ड होती है, कॉजेज़ और इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप पर। इसीलिए ये क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है उसको फुली साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या क्या है कि केमिस्ट्री वगैरह नहीं है, कोई फिज़िक्स केमिस्ट्री का रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये इसीलिए साइंस है क्योंकि इसको सिस्टमाइज ढंग से किया जाता है। आगे पढ़ते हैं क्या है, देयरफॉर मैनेजमेंट कैन मोर एप्टली बी कॉल्ड एन inexact soft or behavioral science। Ernest Dale has called management a soft science because its principles are very rigid। क्या है कि मैनेजमेंट को फुल साइंस नहीं कहा जाता, इसको सॉफ्ट साइंस कहा जाता है जो मैनेजमेंट है। और इसमें इसको साइंस क्यों माना गया है कि हम थोड़े पॉइंट देखते हैं क्यों माना गया। फर्स्ट क्या था कि ये यूनिवर्सल है। सेकंड क्या था कि ये कॉज और इफ़ेक्ट पर बेस्ड है। थर्ड क्या था, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। दोनों चीज़ें कौन कौन सी दोनों चीज़ें, मैनेजमेंट और साइंस, इसीलिए इसको साइंस माना गया। लेकिन इसको फुल साइंस नहीं बोलेंगे, इसको हम सॉफ्ट साइंस बोलेंगे। तो कल के हम लेक्चर में पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट साइंस के रूप में, कल हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट के रूप में। तो कल का लेक्चर में हम देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।